Dear students, this is lesson number 9, Saved by a Dolphin. Let's see what is given in the start of. Have you heard or read any story in which an animal come to the help of human being? स्टोरी में बताया गया है कि कोई हर मतलब आपने कभी ऐसी कोई स्टोरी सुनी है कि एक एनिमल द्वारा किसी ह्यूमन बीइंग का हेल्प किया गया है. आई थिंक मैनी देर आर द मैनी स्टोरीज वी आर हर्ड or read. Now let's see who all are the character in the story. Main character of this story is Arion, the wonderful magician, king, the king of Corinth, sailor, and the captain. These are the main character of this story. Now start reading. In the city of Corinth, there lived a wonderful magician whose name was Arion, and he played the lute so beautifully. कॉरिंथ शहर में एक बहुत ही शानदार म्यूजिशियन रहता था जिसका नाम एरियन था और वो बहुत सुंदर ल्यूट प्ले करता था. ल्यूट एक तरह का म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता होगा. आप लोगों ने कई इंस्ट्रूमेंट देखा होगा जैसे गिटार, सितार, ये सब जैसे सेम ल्यूट भी उसके जैसे एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो प्ले करता था. And sang so sweetly that people were never tired of praising his music. His fame spread far and wide, and the king of Corinth was his friend. जितना सुंदर वह ल्यूट प्ले करता था उतना ही मीठा गाता था कि लोग उसकी म्यूज़िक की बड़ाई करते कभी नहीं थकते थे. उसका नाम फेम चारों तरफ फैल गया और किंग ऑफ कॉरिंथ उसका फ्रेंड था. इन दोज डे अ म्यूजिकल कॉम्पिटिशन वॉज हेल्ड एट सिसिली एंड एरियन ट्रेवल टू द आइलैंड टू टेक पार्ट इन द कॉन्टेस्ट. और उसी दौरान वहाँ पे सिसिली में एक म्यूज़िकल कंपटीशन आयोजित किया गया, हेल्ड वहाँ पे था. तो एरियन वहाँ चला गया उस आइलैंड में उस कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने के लिए. His music won him the first prize in the competition, and many people requested him to come to their cities and perform for them. और उसके गाने ने, उसकी म्यूज़िक ने उसे फर्स्ट प्राइज़ कंपटीशन में जिता दिया और एरियन से बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि वो उनके शहर में आए और उनके लिए परफॉर्म करें. एरियन विजिटेड several cities, and in each place he was well paid for his music and he became rich. एरियन अलग अलग शहरों में गया और वहाँ पे उसने उसके गाने के लिए बहुत अच्छा पे किया गया. गाने के लिए उसने परफॉर्म किया, उसके बदले उसे पैसे मिले जिससे वो बहुत ही रिच हो गया, अमीर हो गया. आफ्टर सम टाइम ही डिसाइडेड टू गो होम. और कुछ दिनों बाद उसने डिसाइड किया, तय किया कि वह घर जाएगा. अ शिप वॉज रेडी टू सेल फॉर कोरिंथ एंड द कैप्टन एग्रीड टू टेक हिम एज अ पैसेंजर. और जो शिप पहले ज़माने में कोई भी रोड वगैरह, ट्रेन वगैरह नहीं चलती थी, इसलिए लोग शिप से सफ़र करते थे. तो एक शिप रेडी थी कोरिंथ जाने के लिए और उस शिप का जो कैप्टन था उसे पैसेंजर मीन्स सवारी करने के लिए उसे एग्रीड हो जाता है, मान जाता है. अननोन टू एरियन इट वॉज अ पायरेट शिप. द कैप्टन एंड द सेलर प्लान टू किल द एरियन एंड कीप हिज मनी एंड बिलोंगिंग. लेकिन ये एरियन को बिल्कुल पता नहीं था कि वो एक पायरेट शिप था. पायरेट शिप, यू हैव हर्ड अबाउट पायरेट शिप दैट जिसे लुटेरे रहते हैं, समुद्री लुटेरे डाकू रहते हैं, उस पर सवार थे. वो एक तरह का पायरेट शिप था और कैप्टन और सेलर ने प्लान किया एरियन को किल करने का, मारने का, और उसके जितने भी पैसे थे और उससे जितने भी सामान थे अपने पास
रखने का। Arian overheard them plotting. You may take everything that I have, he told to them. एरियन ने सुना कि वो ये प्लानिंग कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं उसे मारने का, तो उसने कहा कि आप लोग मेरा सारा सामान अपने पास रख लीजिए। इफ़ यू विल ओनली स्पेयर माई लाइफ, अगर आप मेरी सिर्फ आपको मुझे ज़िंदा छोड़ देना है, आप सिर्फ मेरी लाइफ को बख्श दीजिए। But they feared that if they let Arian live, he would report the matter to the king. लेकिन कैप्टन और सेलर को ये डर था कि अगर वो एरियन को छोड़ देंगे, जिंदा छोड़ देंगे, तो वो ये जो मैटर है, जितने भी बातें हैं, वो राजा को रिपोर्ट कर देगा।